कौन कहता है मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो खुशबू की तरह खुद ही बिखर जाऊंगा। सोचता हूं तो लगता है हाय क्या चीज बनाई थी कुदरत ने। सुर जबान से छूटे नहीं कि घुप अंधेरे में अचानक चरागां हो जाए। सुनकर ऐसा लगे जैसे आपको अकेलेपन का साथी मिल गया, भटकते भटकते रास्ता मिल गया, उदासी को खुशी, दर्द को ज़बान मिल गई। क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं होता इस पाक और शफ़ाक आवाज के जादू से। मोहम्मद रफ़ी। बकौल गुलजार साहब, एक नगमा खामोश हो गया। उनकी जिंदगी जो खुद एक नगमा थी, स्कूल के वक्त से ही उन्हें सुनते आए। नगमों की सूझबूझ उन्हें सुन सुनकर बढ़ी, उसी में परवरिश हुई। रफ़ी साहब ने जब भी बात की कोमल गांधार में ही की। गुलजार साहब की ये बात 100% सच भी है। दोस्तों, रफ़ी साहब को इंडस्ट्री के अंदर किसी ने भी ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना, चाहे वो एक टेक्नीशियन ही क्यों ना हो। पूरी इज्जत देकर बात किया करते थे। जब भी कोई रफ़ी साहब की तारीफ करता, उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा करते और तौबा के अंदाज में दोनों हाथों को कान तक ले जाते। सिवाय गाने के और खाने के हर तरह के शौक से वो कोसों दूर रहे। घमंड तो उन्हें छू भी नहीं पाया था। सादगी की मिसाल थे रफ़ी साहब। दोस्तों, ये वक्त जो है ना, वो कभी किसी के लिए थमा नहीं, बदस्तूर चलता ही रहा। लेकिन कभी तो कुछ ऐसा हो जाता है कि गुजरे वक्त की यादें ताज़ा कर जाता है। हालांकि इस दुनिया की आपाधापी में, अफरा तफरी में कहाँ कुछ याद रहता है। और किसी को भूलने के लिए तो 4 मिनट काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ तो 40 साल गुजर गए। और ये रफ़ी साहब का करिश्मा ही था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो और भी शिद्दत से याद आते गए। आज अगर यूं कहा जाए कि रफ़ी साहब की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस हो रही है तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी आवाज़ जिसके अंदर स्वर, गायकी, अदायगी और रूह को तृप्त कर देने का ज़ख़ीरा छुपा है। नगमा जिसके दिल में धड़कता है, लबों से फ़िज़ाओं में फैलता है और अदायगी से सीधे दिल में उतरता है। यही वजह रही कि मौसीकी को न समझने वाले भी गुनगुनाने लगे, और वो कोई और नहीं, शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी। दोस्तों, हंसते खिलखिलाते झरने की मानिंद हिंदी सिनेमा सामाजिक यथार्थ और इंसानी रिश्तों की तपिश को अपने अंदर समेटे लगातार आगे बढ़ता रहा। और इसी झरने ने जन्म दिया खूबसूरत मौसीकी को, और इसी संगीत के सबसे चमकदार सूरज, जिसे मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं, 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के नज़दीक बसे एक कोटला सुल्तान सिंह में रफ़ी साहब की पैदाइश हुई। पिता हाजी अली मोहम्मद की गांव में अपनी खुलूस और मोहब्बत के लिए बेहद इज्जत थी। रफ़ी, जिन्हें बचपन से प्यार से फ़ीको बुलाया जाता था, मिजाज से अलमस्त, पढ़ने लिखने से ज़्यादा गांव में नदी किनारे या फिर पेड़ों के झुरमुट में बैठकर सीटी बजाने और गाने में ज़्यादा मज़ा आता था। घर में डांट भी पड़ी, लेकिन रफ़ी कहाँ रुकने वाले थे, वो तो गाते ही चले गए। दोस्तों, जैसे एक तूफान यकायक उठता है और छाता चला जाता है, सब कुछ अपने नियंत्रण में, अपने सामर्थ्य में, अपने फैलाव में बांधे। जैसे ज़लज़ला चुपचाप आता है, भेदता है, चीरता है, सब कुछ अपने ढंग से, अपने तेवर से, अपने बहाव में समेटे, फिर रह जाते हैं उस तूफान, उस ज़लज़ले के निशान। फिर एक नई पीढ़ी उसके आसपास अवशेषों के इर्द गिर्द बसती चली जाती है, उसी की यादों के साथ। ऐसा ही एक ज़लज़ला, एक तूफान संगीत की दुनिया में भी उठा और बड़ी तरतीब से, बड़े करीने से संवार गया हिंदी फिल्म संगीत के सागर को। 1980 तक जिनकी सुरीली लहरों ने हमें सुख की अनुभूति दी, दुख में हमारे साथ शरीक भी रहा, मोहम्मद रफ़ी। कि तुम नाराज ना होना,
कि तुम नाराज